ठीक है, नेक्स्ट हम देखो 17 नंबर। ये 2000, ये आपका आया है 2007 में। ठीक है, 17 नंबर में क्या बोलता है? अब मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन अ फ्लैट पैन अटैच टू द स्प्रिंग। ठीक है, ये इसका सेटअप ऐसा दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये मास एम है, इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच है, इसके ऊपर एम मास रखा है। ठीक है, ये इसका वेट है 2 kg। ठीक है, द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज negligible when press slightly and release, execute simple harmonic motion। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू 200 न्यूटन दिया है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो दैट मास गेट डिटैच फ्रॉम द पैन, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाए उसको अगर मैं फोर्स दूंगा तो। ठीक है, ये 2007 में आया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 17 नंबर में। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एफ इक्वल टू के होना चाहिए, बताया था। और एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम जी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा? एम जी अपॉन के। ठीक है, तो एन का वैल्यू पता है 2 kg, जी का वैल्यू पता है 10 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो गया, तो ये हो जाएगा 1/10। तो ए इक्वल टू क्या मिला? ये 1/10 मीटर मिल गया ना। ठीक है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है वैल्यू। तो अगर सेंटीमीटर में करना है तो ये 100/10 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल होकर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड शुड बी 10 सेंटीमीटर। मतलब जो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे ना, तो एक्स की जगह पे ए लिख दिया हूं, तो ए यहाँ पे क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। तो इतने फोर्स के एम्पलीट्यूड से आप उसको प्रेस करोगे तो बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, चलो ये लिख लो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था, एक एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला और एफ इक्वल टू ए में न्यूटन सेकंड लॉ वाला। ठीक है, तो ये लिख लो। नेक्स्ट 18 सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उसका दिया है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बताना है तुम्हें। ये आया 2007 में, ये 2007 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो इसका ग्राफ कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या कुछ हो जाए। तो इसका एनर्जी का ग्राफ तुम्हें मैं बना के दिखाऊं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ वो मैं बता दूँ। देखो ये कोस का फंक्शन है ना, तो कोस मैक्सिमम 0 पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो इसको डॉट से ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये उल्टा उल्टा जाएगा। तो ये तुम्हारा डॉट वाला पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी कलर से। और ये वाला जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये t/4 टाइम पीरियड है, ये t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू क्या है? 0। और ये क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वो कांस्टेंट के बराबर होगा, के नॉट के बराबर। सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो के नॉट के बराबर होगा। ई टोटल होगा
तो भी के नोट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 18 का एक्स है ना, बोलने में 18 का डी। तो वो सबका वैल्यू कितना किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो के नोट के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के नोट के बराबर हो कांस्टेंट। ये लिख लो एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 19 नंबर। ये 2007 में भी है। पार्टिकल इज गिविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए दिया है स्मॉल ए, ठीक है। टाइम पीरियड इसका टी दिया है। मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जैसे देखो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है इसका, तो ये हाफ पे इसका टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पे, ठीक है। 19 नंबर सॉल्व करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल इक्वेशन एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्स का जो होता है वैल्यू क्या होगा, ये पूरे वाले को पूरा कैपिटल ए बोलेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, एक्स इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड पे खत्म होता है। और यहाँ पे हाफ पे जाना है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए बाई टू होगा हाफ। तो ये हो जाएगा ए बाई टू, लिखो स्मॉल यूज किया तो मैं भी स्मॉल यूज होता हूँ। साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। ये 1/2 कॉस 30 पे होता है, साइन 30 पे, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइन 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 30 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये से गया ये 6 होता है, तो पाई बाई 6, ठीक है। 30 डिग्री को बोलते हैं। तो इसको रेडियन में करेंगे तो ये हो जाएगा पाई साइन ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। तो पाई बाई 6 इक्वल टू ओमेगा टी बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हमको पता है टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा के जगह पे वो डालो पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो पाई से पाई गया, ठीक है। तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये लिख लो फटाफट। ये पहले भी एक किया था ना, टी बाई 12 आया था। ठीक है, देखो 20 सम क्या बोलता है, a rectangular block of mass m, area of cross section a float in a liquid of density rho, ठीक है। इसका मास m भी है, एरिया a है और डेंसिटी रो है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इफ इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये लिक्विड में फ्लोट हो रहा है ब्लॉक, ये लिक्विड है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं पुश करूंगा नीचे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे करेगा ना, एसएचएम को फॉर्म करेगा, ठीक है। ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड टी, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तो मास पता है, एरिया पता है और डेंसिटी पता है, ठीक है। ये आया आपका 2006 में, फिर कब आया 2006। तो देखो डैम्प ऑसिलेशन का ये फॉर्मूला ही होता है माइनस ए एक्स रो जी, ठीक है। ए एरिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एरिया है। यार क्लियर है। और मुझे पता है ए इक्वल टू क्या आता है ए में, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा, तो ए में इक्वल टू क्या होगा माइनस ए एक्स रो जी, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिला, माइनस ए एक्स रो जी अपॉन एम, ठीक है। तो देखो ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड रो जी और एम कांस्टेंट है, तो इसको सबको साथ में लिख लो, ए रो जी अपॉन एम। तो वैरी क्या होगा एक्स, तो ये ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया ना, लीनियर एसएचएम को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ क्या है बताइए, ये आपका है ए रो जी अपॉन एम, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको लिया हूँ ओमेगा,
तो यहाँ पे डाल दो टी इक्वल टू 2 पाई, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए रो जी और एम ऊपर आ जाएगा ना। तो देखो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ रो। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है टिक कर लो, ठीक है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो रो तो ऊपर है तो ये वाला मैच कर रहा है, तो ये आएगा, ठीक है। 2006 में आता है ये। चलो लिख लो फटाफट। 21 नंबर करेंगे, ये आपका 2005 में है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड, मतलब ए का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, हैज द मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स इक्वल टू कितना दिया है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी मैक्स का फॉर्मूला बताया था ए ओमेगा होता है, राइट। तब फ्रीक्वेंसी बताना है, मतलब तुम्हें एफ का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, और टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देता है, और टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो फिर, ये 31.4 है वी मैक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू पता है 5 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 31.4/5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड, एफ इक्वल टू, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू 31.4/5 इंटू 2 पाई बराबर है एफ इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इंटू पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14 होता है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 3.14, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक 10 से एक चला जाएगा 10, तो एफ इक्वल टू क्या बचा 1/10/5 इंटू 2, ठीक है। तो ये भी 10 हो गया कैंसिल, तो 1 1 हट जाएगा। समझा, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। हाँ सर। मेन तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, 2 पाई वाला, ये वाला, ठीक है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का ये वाला, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये 4 फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये चारों याद रखो। अभी 22 नंबर करेंगे, ये आपका 2004 में है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 दिया है, ठीक है। ज्वाइंट इन सीरीज, ज्वाइंट मतलब सीरीज में ऐसे ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो बहुत सिंपल है, सीरीज में इनवर्सली ऐड करते हैं ना। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो y इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे y2 y1 प्लस y2, तो एफ इक्वल टू क्या होता है kx होता है, तो यहाँ पे k की जगह पे y लिया हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन के होगा, तो यहाँ पे डाल दो एफ अपॉन के। सिमिलरली सेम फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो एफ अपॉन K1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन K2 हो जाएगा। एफ कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1/K1 प्लस 1/K2 बचेगा, तो एफ से एफ कैंसिल, तो बचा क्या 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो, तो क्या बचेगा K1 इंटू K2, तो ऊपर में ऐड हो जाएगा K2 प्लस K1, तो 1/K आया। रेसिप्रोकल करूंगा तो K इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब सीरीज में ऐड करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली ऐड होता है, ठीक है, ये याद रखो। देखो फोर्स का सेम क्यों था, क्योंकि सीरीज में जो होता है वो फोर्स सेम होता है, फोर्स इज सेम इन
सीरीज, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आपको बताया था, F इक्वल टू माइनस के एक्स ना, फॉर ऑसिलेशन, ठीक है। एक्स क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ क्या है, फोर्स। चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट सम है 23, ये 2004 में है, 2004 में। Which of the following statement is true for the speed v, acceleration a, particle executing simple harmonic motion, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट के बारे में बताना है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है तुम्हारा, तो ये मैं तुम्हें डिराइव भी कर देता हूँ स्टार्टिंग से ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मैं हमेशा एक्स इक्वल टू क्या लेता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी का निकालना है तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dx बाई dt आता है इक्वल टू v, तो ये हो जाता है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। क्यों ओमेगा से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका ओमेगा टी का ओमेगा आएगा। फिर इसी को a ओमेगा अंडर रूट कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन के फॉर्म में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर है। तो ये v इक्वल टू क्या मिला, a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी क्या आता है, एक्स अपॉन ए आता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो v इक्वल टू ए ओमेगा, एलसीएम क्या है इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए ओमेगा डिवाइडेड बाई, ये अंडर रूट से ए आएगा बाहर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए से ए कैंसल, तो v का फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ये, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है इक्वल टू, इसको मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, मतलब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाता है आपका ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x इक्वल टू ए ओमेगा टी होता है, इसके साथ कंबाइन करके, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो पहले भी बोल चुका था मैं, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो, अभी कंडीशन में बताऊंगा केसेस। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 डाल दूं यहाँ पे, तो साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन, और तो x का वैल्यू 0 डालूंगा तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो v इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा बचेगा ना, क्या बचेगा, ए ओमेगा, राइट। इसमें हाँ ए कैंसिल हो गया ना, ये वाला, ये नहीं है, तो ए ओमेगा बचेगा। ये समझा तुम्हें, एक्स का वैल्यू क्या डालना है, यहाँ पे 0 डालना है। तो जब x 0 है तो वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x का वैल्यू 0 डालो तो 0 होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल कोई मीन पोजीशन से चालू हुआ, मतलब x इक्वल टू 0 से, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा, और एक्सीलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये कंडीशन तुम्हारा मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, ठीक है। अभी सिमिलरली फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, तब x का वैल्यू क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, और वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा के साथ। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या डालना है तुम्हें, a डालना है, इसको स्मॉल a लिख लो। तो वेलोसिटी क्या होगा, 0, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट a के बराबर होगा,
ठीक है, तो ये दो कंडीशन तुम्हें याद होना चाहिए। चलो लिख लो फटाफट। 24 सम करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द पार्टिकल इज हाफ ऑफ इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल पॉइंट बताना है तुम्हें, ये 2003 में है। ठीक है, जब हाफ पे है तो। ठीक है, ये 24 नंबर है ना। तो देखो सबका फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूँ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी का है। तो यहाँ पे लिख लो काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी मिलेगा ना। टोटल एनर्जी ये क्या आएगा U प्लस ए। तो ये क्या आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लो तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, नहीं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स इक्वल टू हाफ पे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर a/2 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे a/2 डाल दूंगा। ठीक है, तो u इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे ई लिखूंगा तो ये हो जाएगा E/4। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये रिलेशन है, ये लिख लो, ये 2003 में आया था। ठीक है, लिख लो फटाफट। आज के लिए नहीं रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए जोश के साथ।